तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। दिल्ली के स्कूलों को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार द्वारका स्थित वसंत वैली स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इन धमकियों के बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीमें स्कूलों में पहुंची और जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली के नेवी स्कूल, सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी के एक स्कूल को इसी तरह की धमकी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती पर लौटे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पूरा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। उनकी वापसी का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु को बधाई दी है। इसे भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने भी उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई। कर्नाटक में मूवी टिकट की कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटक सरकार ने मूवी टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये तय करने का प्रस्ताव रखा है। यह फैसला मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर दोनों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन अमेंडमेंट 2025 इंच बिल का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर 15 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। इस फैसले से सिनेमा प्रेमियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें फिल्मों की रिलीज के दौरान मनमाने ढंग से अधिक पैसे नहीं देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में मराठी पाठशाला पर सियासी घमासान। महाराष्ट्र में मराठी पाठशाला अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन तीसरी भाषा थोपने के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को नौटंकी करार दिया है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल में देरी, कीव पर मंडराया खतरा। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति में हो रही देरी के कारण कीव पर रूसी ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूसी इलाकों पर ड्रोन हमले तेज करने के लिए उकसाया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति से पूछा है कि अगर उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिलें तो क्या वे मॉस्को पर सटीक हमला करने की स्थिति में हैं। इस देरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी, 50 कंपनियां और ड्रोन सर्विलांस के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी 15 जिलों के पुलिस उपायुक्तों डीसीपी को मौके पर मौजूद रहने और नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, खासकर आपात स्थिति से निपटने और भीड़ की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए। कांवड़ कैंपों में भी सीसीटीवी और फायर फाइटिंग सिस्टम का इंतजाम किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस से दिल्ली पटना का सफर होगा आसान। दिल्ली और पटना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह सफर लगभग 10 घंटे में पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 20 जुलाई से इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन लगभग 130 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इसमें केवल स्लीपर और जनरल डिब्बे होंगे, ताकि आम यात्रियों को भी तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिल सके। इसमें वंदे भारत जैसी कई तकनीकी सुविधाएं भी होंगी, जैसे हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी कैमरे, स्वच्छ शौचालय और डिजिटल सूचना डिस्प्ले बोर्ड। सरकारी कंपनी एमटीएनएल नहीं चुका पाई 8,585 करोड़ का कर्ज। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बैंकों का लगभग 8,585 करोड़ का कर्ज, मूलधन और ब्याज दोनों नहीं चुकाया है। इस खबर के बाद एमटीएनएल के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 50 रुपये से नीचे आ गया। जिन बैंकों का बकाया है उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। एमटीएनएल का कुल वित्तीय ऋण
484 करोड़ है। झारखंड में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, 1 सीआरपीएफ जवान शहीद। झारखंड के बोकारो जिले में गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोडेरा के जंगली क्षेत्र में पुलिस और भाकपा माओवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग। कनाडा में अल्बर्टा प्रांत की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उठाई है। अल्बर्टा के प्रीमियर डेनियल स्मिथ और पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक एलिस ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में हिंसा, उगाही, ड्रग स्मगलिंग और टारगेट किलिंग जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है और इसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। उनका मानना है कि यह गैंग कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इससे निपटने के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है। इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने भी इसी तरह की मांग की थी। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।